नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय चौधरी। हमने पिछले वीडियो में वाद्य यंत्र से संबंधित दो वाद्य यंत्र पढ़ लिए थे, तत्वाद्य और सुषिर वाद्य। अब देखिए तीसरा हमारा आगे का वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य या ताल वाद्य भी इसको कहते हैं। ये चमड़े से बने होते हैं। भैंसा, भैंस, बकरा, इनके चमड़े से जो भी वाद्य यंत्र बनते हैं उन्हें हम अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि डैड, मांद में जंग की नौबत नहीं आएगी। डैड, मांद यानी जैसे शेर की गुफा जो होती है आप उसको मांद कहते हैं। मांद में जंग की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मोटे मामा की धौंस ताश, जो आप खेल ताश का खेल होता है, मोटे मामा की धौंस ताश में घर के कमरे की कुंडी को खंजर से ढकने पर ही आती है। डैड, मांद में जंग की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मोटे मामा की धौंस ताश में घर के कमरे की कुंडी को खंजर से ढकने पर ही आती है। देखिए डैड में डे से डेरू, डै से डमरू और डै से डफ। मांद से मांदल, माँ से मांदल हो गया है मांद से। और मृदंग, इसको पखावज भी कहते हैं। मांदल हो गया, मृदंग हो गया। जंग से चंग, ये आप जानते हैं होली पे बजाया जाता है। जंग से चंग हो गया। नौबत से नौबत, नहीं में नए से नगाड़ा आएगी क्योंकि मोटे, मोटे से एक तो माठ है और एक माटे होते हैं पाबूजी के माटे। एक तो माटे होते हैं और एक माठ। मामा से दमामा, जिसको टामक भी कहते हैं। धौं से धौंसा, ताश से तासा। ये ताशा जब मुसलमान मुहर्रम में ताजी निकालते हैं तो ये मुसलमानों का वाद्य यंत्र है ताशा। घर से घेरा, कमरे से कमर, कुंडी से कुंडी, खंजर से खंजरी और ढकने से ढह से ढोल हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा और ढक से ढाक। तो इस प्रकार हमारे ये सारे वाद्य यंत्र हो गए। डैड, मांद में जंग की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मोटे मामा की धौंस ताश में घर के कमरे की कुंडी को खंजर से ढकने पर ही आती है। डेरू, डमरू, डफ, मृदंग, मांदल, चंग, नौबत, नगाड़ा, बाबूजी के माटे, माठ, दमामा, जिसको टामक भी कहते हैं, धौंसा, तासा, घेरा, कमर, कुंडी, खंजरी, ढोल, ढाक और ढोलक। इस प्रकार हमारे अवनद वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट और अंतिम वाद्य यंत्र बचता है घन वाद्य यंत्र। ये धातु से बने होते हैं। जैसे ज़्यादातर ये पीतल से बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ से बनाए जाते हैं वो है पीतल। देखिए घन वाद्य यंत्रों में सबसे पहला घंटा और घुंघरू। घ से घन, घन वाद्य से ही आपके बन जाएंगे घ से घंटा और घ से घुंघरू। उसके बाद देखिएगा इसकी ट्रिक देखिए। झालर जीरे की टोकरी को और भर ले जाने के लिए रेलियों में झोली लिए खड़ा है। झालर जीरे की टोकरी को और भर ले जाने के लिए रेलियों में झोली लिए खड़ा है। देखिए झालर से झांझ और झालर से झालर। जीरे से मंजीरे या मंजीरा, टोकरी से टिकोरी, भर से भरनी, भरनी, ले जाने से लेजीम, रेलियों से घुरालियों, झोली से रमझोल और खड़ा है से खड़ताल और करताल। इसके अलावा ये सिंपल से हैं। चिमटा है, ये भी धातु का लोहे का बना होता है, आप जानते हैं। और थाली। तो देखिए झांझ, झालर, मंजीरा, टिकोरी, भरनी, लेजीम, घुरालियों, रमझोल, खड़ताल, करताल, चिमटा और थाली। तो आप इसको ये ट्रिक से याद कर सकते हैं
झालर जीरे की टोकरी को और भर ले जाने के लिए रैलियों में झोली लिए खड़ा है। इस प्रकार हमारे चारों वाद्य यंत्र पूरे होते हैं। पहला था तत् वाद्य यंत्र जो कि तार के बने होते हैं। दूसरा सुसीर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं। तीसरा था हमारा अवनद या ताल वाद्य जो कि खाल या चमड़े के बने होते हैं। और चौथा था घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।